हेलो दोस्तों, न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके और वर्ल्ड एंड इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण योजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आइए आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लो। जब दुनिया ना, बहुत सी दुनिया है वो यही कहती है, क्या कहती है कि हार मान लो, उस समय जो हमारे मन में जो उम्मीद जगती है ना, वो एक बार कहती है कि एक बार और कोशिश कर ले। कितनी बार? सिर्फ एक बार। आइए पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कितने प्रतिशत किया है? जो ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है ना, उनका कितने प्रतिशत विद्युतीकरण किया है? 82%, 56%, 87% और 78%। तो कितने प्रतिशत किया है? 82%। अब देखिए, भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022 और 2023 में 1223 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। कितना किया है? 1223 किलोमीटर का। बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 1223 किलोमीटर। और टोटल भारत में बात करें तो वो 82% जितने भी रेल नेटवर्क हैं उनका विद्युतीकरण हो चुका है। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मान के चलना आप, ठीक है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो किसने शुरू किया है? पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। किसने? पेंशन मंत्रालय ने। देखिए, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए फेस अथॉरिटी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। डिजिटल प्रमाण पत्र के एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू किया गया है। क्या किया गया है? बहुत ही बड़ा अभियान। परंतु इसमें देखिए कौन कौन सी विभाग, एक तो पेंशन है, एक पेंशन भोगी कल्याण विभाग है, एक कार्मिक लोक शिकायत विभाग है और एक पेंशन मंत्रालय। इन सब ने मिलकर है ना एक योजना शुरू की है, राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है ये। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है कि विश्व निमोनिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 9 नवंबर और 12 नवंबर। तो विश्व निमोनिया दिवस है ना, वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, अब निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने के लिए निमोनिया को दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, कि लोगों को बहुत ज़्यादा निमोनिया के प्रति जागरूक करने के लिए और
उन्हें सशक्त करने के लिए विश्व निमोनिया दिवस है जो 12 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए थीम 2022-23 की किसकी, निमोनिया दिवस की थीम क्या है, इनका विषय क्या है, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। क्या है, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। और प्रथम बार निमोनिया दिवस है ना वो 12 नवंबर 2009 को ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 2009 के अंदर। किसके द्वारा मनाया गया था, कि ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम आता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस है वह कब मनाया जाता है, 12 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर और 8 नवंबर। तो कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। अब देखिए लल्लन टॉप, UNCDF की फुल फॉर्म क्या है, कि यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। क्या है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ये कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 1966 के अंदर। और पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता, जो अधिनियम है ना वो कौन सा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कौन सा है, अधिनियम कौन सा है, तो ये है 1986 का। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। हाँ दोस्तों, अगर आपको इतिहास लिखना है ना तो कलम से तो बहुत ज़्यादा आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर हौसले बुलंद है ना तो आप इतिहास लिख सकते हैं, अगर आपके हौसले बुलंद नहीं है तो आप इतिहास नहीं लिख सकते। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और अमृता कुमारी। तो सरोजनी नायडू है ना, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। ये देखिए भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस श्रीमती सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, श्रीमती सरोजनी नायडू है उनकी याद में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय कोकिला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को। और राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, ये प्रथम बार कब मनाया गया था, तो प्रथम बार 2014 में मनाया गया था। कब, 2014 में। लल्लन टॉप, कीतम झील किस राज्य में है, तो ये कीतम झील है, ये है आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है, आगरा उत्तर प्रदेश। और ये चित्तारा झील है ना, ये भी है उत्तर प्रदेश के अंदर।
तो देखिए कीतम झील तो ये है आगरा उत्तर प्रदेश, और सितारा झील ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए जगन्नाथ कनुका योजना किस राज्य की है? कौन सी जगन्नाथ कनुका योजना? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों किस राज्य की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। और राजधानी है अमरावती। देखिए लल्लन टॉप, SAAW, SAAW फुल फॉर्म क्या है? तो इनकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई थी? कौन सी आयुष्मान भारत योजना है ना, यह कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष है ना, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस होता है ना, प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर के अवसर पर ही 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये मिशन है ना, मिशन इंद्रधनुष, ये किससे संबंधित है? ये पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक समग्र टीकाकरण से संबंधित है। कि पूरे भारत के बच्चों को, प्रेग्नेंट जितने भी महिलाएं होती हैं, उनको टीका देना, यही उनकी प्रथम प्राथमिकता थी। कि पूरे भारत के अंदर जो भी कुपोषण के शिकार हैं, जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, उन्हें टीकाकरण करना, जो भी महिलाएं हैं उन्हें टीकाकरण प्रदान करना। अब देखिए विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है। अगर आपने विचार बदल लिए तो उस दिन से आपके नए दिन की शुरुआत होती है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता है। अगर आपने विचार बदल लिए तो उस दिन से आपकी नई शुरुआत है। कि रोजाना सिर्फ जो सूरज निकलता है उससे नए दिन की शुरुआत कभी नहीं होती है। विचार बदलने पड़ेंगे। देखिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर किस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है? जो करतारपुर कॉरिडोर साहिब है वो किस नदी के ऊपर एक ब्रिज के रूप में बनाया गया है? तो किस नदी? रावी नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी या चिनाब नदी? तो किस नदी के ऊपर है? तो वह है रावी नदी के ऊपर। देखिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर
पाकिस्तान के करतारपुर में सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव के पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय सिख धर्म के लोगों की पवित्र आस्था के दर्शन कराने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर साहिब का निर्माण किया गया है। किस लिए किया गया है कि जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं नानक देव, उनका जो पवित्र गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान के करतारपुर में, और भारतीय समुदाय के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उनको वहाँ पर दर्शन कराने के लिए करतारपुर कॉरिडोर साहिब का निर्माण किया गया है। अब देखिए, COP1 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। पहला क्वेश्चन तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि COP1 है ना, उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो COP1 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में। और COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? COP27 है ना, इनका आयोजन है ना 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आयोजन अभी चल रहा है इनका। और कहाँ पर होगा? ये होगा मिस्र के अंदर। कहाँ पर होगा? मिस्र के अंदर। 6 नवंबर से लगाकर 18 नवंबर तक इनका अभी आयोजन चल रहा है। और COP28 का आयोजन कब होगा? तो 28 का आयोजन अगले वर्ष होगा। और कहाँ पर होगा? ये होगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में इनका आयोजन होगा COP28 का, COP27 का मिस्र में, और COP1 का बर्लिन में। कोयना बांध ना, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। और किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा श्रीनगर को किस से जोड़ता है? कि जोजिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ये किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेह को। किसको जोड़ता है? लेह को। उसके बाद जो निमाड़ी मिर्च महोत्सव है ना, ये किस राज्य का है? तो निमाड़ी मिर्च महोत्सव ये है मध्य प्रदेश का। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, समिति और उसका संबंध। तो देखिए, पहला है सहकारिता आयोग या पुंसी आयोग। इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंध। किसका है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य जो भी संबंध है उनका आयोग है जो पुंसी आयोग और सहकारी आयोग से है। केंद्र और राज्य के मध्य मतभेदों को मिटाना, यही उनका कार्य है। उसके बाद है सेठ टकर समिति। और सेठ टकर समिति का संबंध है रक्षा व्यय से, कि रक्षा पर कितना व्यय करना है, इससे संबंधित है सेठ टकर समिति। कि रक्षा पर कितने प्रतिशत बढ़ाना है, कितने प्रतिशत कम करना है, क्या करना है, पूरा का पूरा संबंध है सेठ टकर समिति से। उसके बाद है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी मापन से। किससे है? गरीबी मापन से। देश भर में गरीबी कितने प्रतिशत बढ़ी, कितने प्रतिशत कम हुई, गरीबों के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करनी है, उनका संबंध है रंगराजन समिति से। और केलकर समिति का संबंध है वो है टैक्स रिफॉर्म से।
टैक्स को सुधार करना से। टैक्स रिफॉर्म से केलकर समिति का संबंध। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।